साथियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, स्कूल व्याख्याता 2022 के परिणाम चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में एक और परिणाम आया है और वो परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं, जनरल के 198 मतलब 44%। हालांकि ये आखिरी लिस्ट नहीं है, परंतु फिर भी परिणाम जा कितना सकता है। 44 के बाद 1% या अधिकतम 2% बढ़ सकता है, तो 46% वाला व्याख्याता लग जाएगा। ये बात कर रहा हूँ मैं केवल जनरल की। अब आप इससे नीचे आइए, EWS में 185 है, तो 185 है तो यहाँ पर भी परिणाम नीचे छूट रहा है। यहाँ पर तो 41% के आसपास है और SC में इससे भी कम है, ST में 180 है। आप देखिए, परिणाम पर नज़र डालिएगा। OBC 192 है, तो ये भी 43% के आसपास है। अब इनमें बढ़ोतरी होती है तो 1 या अधिकतम 2% की बढ़ोतरी हो सकती है इतने पदों पर। कुल मिला के इसकी कट ऑफ जनरल की अभी 44% है, 46 जा सकती है। और वैसे गवर्नमेंट ने मानदंड कितना रखना है कि 40% प्रत्येक पेपर में आने जरूरी है। फर्स्ट पेपर में भी 40% और सेकंड में भी 40%। तो कुल मिला के जो बंदा एक सब्जेक्ट को ही क्लियर कर रहा है, जिसने जीके केवल पढ़ा है, जीके जबरदस्त तरीके से तैयार किया, जीके वाला यानी फर्स्ट पेपर तैयार किया, तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। उस सब्जेक्ट में केवल आपको 40% लाने थे। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए 5% की छूट है। जैसे EWS के लिए तो शायद नहीं है, SC ST इनके लिए 5% की छूट है, तो 35%। अब बात करते हैं ये सब्जेक्ट क्या है। जैसा कि आपको विदित है, आपने ऊपर देखा भी होगा, ये सब्जेक्ट है चित्रकला। आज ही परिणाम जारी हुआ है। अब आप समस्या ये है कि कोई किसी सब्जेक्ट को हल्का मानता है, कोई किसी सब्जेक्ट को हल्का मानता है, कोई कहता है कि ये सब्जेक्ट भारी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सभी सब्जेक्ट एक समान है। आप स्कूल व्याख्याता बन रहे हैं, आपको पेमेंट उतना ही दिया जाएगा कि एक फिजिक्स के लेक्चरर को उतना पेमेंट मिलेगा जितना एक ड्राइंग के लेक्चरर को मिलने वाला है। तो इस प्रकार की आप दिमाग से भ्रांति निकाल दीजिए। ये एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है कि ड्राइंग के सब्जेक्ट वाले को कम मिले, होम साइंस वाले को कम मिले, या फिर फिजिक्स मैथ है बायोलॉजी उनको ज़्यादा मिले, इंग्लिश वालों को ज़्यादा मिले। तो पेमेंट सभी को एक जितना ही मिलना है, पे स्केल वगैरह जितना सभी का एक जैसा ही होना है। तो देखो, आज ही परिणाम जारी हुआ है 27 अप्रैल 2023 को। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लेक्चर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अंतर्गत ड्राइंग विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप C ड्राइंग का हिंदी अर्थ है चित्रकला। जैसे कई अंग्रेज भी हैं जिनको पता न हो ड्राइंग का अर्थ क्या है, तो ये चित्रकला का है। विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप C के प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय प्रश्न पत्र ड्राइंग की लिखित परीक्षा क्रम से दिनांक 17 और 19 अक्टूबर को हुई थी। तो देखो, सामान्य ज्ञान की तो 17 को हुई थी और द्वितीय प्रश्न पत्र ड्राइंग उसकी 19 अक्टूबर 2022 को हुई थी। उक्त परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो विचारित सूची में सम्मिलित किया गया है लगभग 79, हालांकि मुझे पता नहीं है यहाँ पर पद कितने हैं। 79 बंदों को विचारित सूची में शामिल किया गया, लगभग 2 गुना के आसपास लिया जा रहा है। तो अपने मान लेते हैं भी तकरीबन 35-40 पद होंगे लेक्चरर के। इम्पोर्टेंट बात यह नहीं है कि पद कितने, इम्पोर्टेंट बात यह है कि पद कम होने की वजह से या लोग कम इधर जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्कोप है। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है तो इस सब्जेक्ट पर अपना टारगेट जरूर बनाए कि ड्राइंग ले, ड्राइंग के अंदर बहुत कम मेरिट रही है। आगे देखिए इसमें क्या, ये सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समय उपस्थित होवे। काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से यथासमय प्रत्यक्ष सूचित कर दिया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी होगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप देख सकते हैं
क्रम वाइज कट ऑफ जनरल की 198 रही है, EWS की 185.562, उसकी 198.63 है, और SC की है 171.23। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, EWS के अंदर जो विंडो है वहाँ नॉट एप्लीकेबल, यानी कोई कैंडिडेट नहीं मिला। SC में भी यहाँ विंडो में नॉट एप्लीकेबल, यानी कोई कैंडिडेट नहीं है। ST के अंदर 180.82 मेरिट रही है, और इसमें आप देख सकते हैं विंडो नॉन एप्लीकेबल। OBC के अंदर 192.46 है, और यहाँ पर विंडो के लिए नॉन एप्लीकेबल। अब एक श्रेणी तो ऐसी है MBC की, जिसमें कोई भी कैंडिडेट इसके योग्य नहीं रहा, नॉट एप्लीकेबल, कोई भी कैंडिडेट इसके योग्य नहीं रहा। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं ये कैटेगरियाँ जहाँ पर एक भी बंदा कोई योग्य नहीं है। देख सकते हैं इसमें एक्स रिसमेन वाले हैं और हैंडीकैप्ड वगैरह जो भी है, कोई पद नहीं है इनके लिए। कारण एक एरिया दिया हुआ था 40% का, और आपको आरक्षण है तो 5% मान लो। देखो, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल के अनुसार 40% होनी चाहिए प्रत्येक पेपर में। अगर आपको आरक्षण है तो 5% कम कर दो, 5% कम करते हो तो कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 35%। इन्होंने 35% प्राप्त नहीं किए और वो शामिल नहीं हो पाए। मेरे हिसाब से ये अच्छा स्कोप वाला विषय है। साथियों, अगले विषय के परिणाम का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए साथियों को शेयर कर दीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे